अब तक हमने ट्रांजिएंट फिनोमिना पर फोकस किया है, यानी ऐसी सिंगल नॉन रिपीटिंग इवेंट्स जो किसी सिस्टम से टकराती हैं, एक डायनामिक स्प्लैश पैदा करती हैं और आखिरकार धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। किसी बीम पर हैमर का स्ट्राइक, अचानक लाइट स्विच ऑन होना या किसी आरएलसी सर्किट में करंट का अचानक बर्स्ट होना, ये सब ट्रांजिएंट सिग्नल्स के एग्जाम्पल्स हैं। उन वन शॉट इवेंट्स के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा अल्टीमेट टूल था, क्योंकि इसने इनिशियल कंडीशंस और t=0 से शुरू होने वाले बाउंडेड डोमेन्स को बहुत ही आसानी से हैंडल किया। लेकिन नेचर सिर्फ अचानक होने वाले बर्स्ट्स में ही काम नहीं करती। अपने आसपास देखिए, हार्ट का लगातार 70 पल्सेस पर मिनट की स्पीड से बीट करना, आपके घर के वॉल आउटलेट से 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज पर हम करती हुई अल्टरनेटिंग करंट एसी। जब कोई वायलिनिस्ट ए स्ट्रिंग को प्लग करता है तो उससे प्रोड्यूस होने वाली साउंड वेव, किसी ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर क्रैंक शाफ्ट का रोटेशन, ये पीरियोडिक सिग्नल्स हैं, ऐसी वेवफॉर्म्स जो इक्वल टाइम इंटरवल्स पर अपनी एग्जैक्ट शेप को बार बार एंडलेसली रिपीट करती हैं। अगर आप स्टैंडर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स का यूज करके किसी कंटिन्यूअस इंफिनिटली रिपीट होने वाली वेव को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आप अक्सर एंडलेस ज्योमेट्रिक सीरीज में उलझ कर रह जाएंगे। रिपीट होने वाले सिग्नल्स को एलिगेंस और गहरी फिजिकल इंसाइट के साथ हैंडल करने के लिए हमें एक नई मैथमेटिकल लेंस की जरूरत है। फोरियर सीरीज की दुनिया में आपका स्वागत है। सेक्शन ब्रेक, द एनाटॉमी ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन। इससे पहले कि हम कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म्स बनाएं, आइए एक मैथमेटिकली प्रिसिजन वाली डेफिनेशन एस्टैब्लिश करते हैं कि कौन सी चीज किसी सिग्नल को पीरियोडिक बनाती है। डेफिनेशन: पीरियोडिक फंक्शन f(t) नाम के फंक्शन को तब पीरियोडिक कहा जाता है जब एक पॉजिटिव कांस्टेंट t>0 एग्जिस्ट करता हो, ताकि सभी t के लिए f(t) t+t = f(t) हो। t की वो सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू जिसके लिए यह आइडेंटिटी सही साबित होती है, उसे फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड या सिंपली पीरियड कहा जाता है। डायग्राम में टाइम t के अगेंस्ट प्लॉट किया गया पीरियोडिक फंक्शन f(t) दिखाया गया है। टाइम इंटरवल्स 0, t, 2t और 3t के दौरान एक रिपीट होने वाला वेवफॉर्म डिस्प्ले किया गया है जो 1 पीरियड t को इलस्ट्रेट करता है। पीरियड t से हम तुरंत दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव करते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f0, एक सेकंड में पूरे किए गए कंप्लीट साइकिल्स की संख्या जिसे हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। f(0) = 1/t। फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ω0, रोटेशन या फेज प्रोग्रेशन की रेट जिसे रेडियंस पर सेकंड में मेजर किया जाता है। ω(0) = 2π, f(0) = 2π/t। यह पैरामीटर ω0 इस पूरे चैप्टर में हमारी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक फ्रीक्वेंसी के रूप में काम करेगा। सेक्शन ब्रेक, द अकॉस्टिक इनट्यूशन, टाइम्बर, ओवरटोन्स और हार्मोनिक्स। फोरियर सीरीज के पीछे की कोर इनट्यूशन को समझने के लिए एक मोमेंट के लिए कैलकुलस से हटकर म्यूजिक के बारे में सोचिए। इमेजिन कीजिए कि आप एक कॉन्सर्ट हॉल में बैठे हैं। एक ग्रैंड पियानो, एक वायलिन और एक ब्रास ट्रम्पेट सभी बिल्कुल सेम म्यूजिकल नोट बजाते हैं। मिडल सी 260 1.63 हर्ट्ज। अगर आप अपनी आंखें बंद कर लें तो भी आप इंस्टेंटली तीनों इंस्ट्रूमेंट्स के बीच फर्क पहचान सकते हैं। भले ही तीनों साउंड वेव्स 260 1.63 हर्ट्ज की बिल्कुल सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर रिपीट होती हैं, फिर भी वे पूरी तरह से अलग साउंड करती हैं। एक पियानो वार्म और परक्सिव साउंड करता है, एक वायलिन सिल्की और रिच साउंड करता है, जबकि एक ट्रम्पेट ब्राइट और ब्रासी साउंड करता है। बिल्कुल सेम नोट बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स इतने यूनिकली अलग क्यों साउंड करते हैं? इसका जवाब टोन क्वालिटी में छुपा है, या जिसे म्यूजिशियंस टेम्बर कहते हैं, जिसका प्रोनाउंसिएशन टेम्बर है। प्योर फंडामेंटल साइन वेव 261 हर्ट्ज से एक स्मूथ हॉलो साउंड मिलती है, जैसे एक ट्यूनिंग फोर्क प्लस सेकेंड हार्मोनिक 523 हर्ट्ज से वार्मथ ऐड होती है, प्लस थर्ड हार्मोनिक 784 हर्ट्ज से एज और बाइट ऐड होती है, प्लस फोर्थ हार्मोनिक 1047 हर्ट्ज से ब्राइटनेस ऐड होती है। सेक्शन ब्रेक इक्वल टू कंबाइंड कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म से एक रियल ग्रैंड पियानो की रिच साउंड मिलती है। 260 1.63 हर्ट्ज पर वाइब्रेट करने वाली एक प्योर साइन वेव एक हॉलो और डल साउंड प्रोड्यूस करती है, जैसे कोई सिंपल ट्यूनिंग फोर्क या पुराना डिजिटल अलार्म क्लॉक। रियल फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कभी भी प्योर साइन वेव्स प्रोड्यूस नहीं करते। इसके बजाय जब वायलिन की स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है तो ये अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f0 पर वाइब्रेट करती है, लेकिन इसके साथ ही ये उस फ्रीक्वेंसी के इंटीजर मल्टीजर मल्टीपल्स पर भी वाइब्रेट करती है। 2f0 सेकंड हार्मोनिक 2 टाइम्स फास्ट, 3f0
थर्ड हार्मोनिक 3 टाइम्स फास्ट 4f0, फोर्थ हार्मोनिक 4 टाइम्स फास्ट, और इसी तरह आगे भी। वायलिन की साउंड वेव का यूनिक शेप बस इन हायर हार्मोनिक्स के अलग अलग प्रोपोर्शंस, एम्पलीट्यूड्स को एक साथ ऐड करने का रिजल्ट है। 1807 में ब्रिलियंट फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट जीन बैपटिस्ट जोसेफ फोरियर ने एक ऐसा स्टैगरिंग प्रपोजल दिया जिसने पेरिस की रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज को शॉक्ड कर दिया। फोरियर का रिवॉल्यूशनरी इंसाइट: कोई भी आर्बिट्रेरी पीरियोडिक वेवफॉर्म, चाहे वो कितना भी जैग्ड, ब्लॉकी या कॉम्प्लेक्स हो, उसे सिंपल, स्मूथ साइन और कोसाइन वेव्स के एक इन्फिनाइट सम में ब्रेक डाउन किया जा सकता है, जिसमें एक कांस्टेंट डीसी बेसलाइन प्लस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इंटीजर मल्टीपल्स यानी हार्मोनिक्स शामिल होते हैं। उस समय लाग्रेंज और लाप्लास जैसे फेमस मैथमेटिशियंस इस आइडिया पर हंसते थे कि स्मूथ साइन वेव्स कभी सम अप होकर एक शार्प डिसकंटिन्यूअस स्क्वायर वेव बना सकती हैं, लेकिन फोरियर सही थे। आज फोरियर सीरीज टेलीकम्युनिकेशन, ऑडियो प्रोसेसिंग, इमेज कंप्रेशन, जेपेग, क्वांटम मैकेनिक्स और पावर डिस्ट्रीब्यूशन का बेडरॉक है। सेक्शन ब्रेक: द ट्रिगोनोमेट्रिक फोरियर सीरीज फार्मूला। चलिए फोरियर के इंसाइट को फॉर्मल मैथमेटिकल लैंग्वेज में स्टेट करते हैं। अगर एफ ऑफ टी फंडामेंटल पीरियड टी और फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 इक्वल टू 2 पाई ओवर टी के साथ एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो एफ ऑफ टी को इन्फिनाइट ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एफ ऑफ टी इक्वल टू ए सब 0 ओवर 2 प्लस द सम फ्रॉम एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट ए सब एन को साइन ऑफ एन ओमेगा सब 0 टी प्लस बी सब एन साइन ऑफ एन ओमेगा सब 0 टी क्लोज ब्रैकेट। चलिए इस मास्टर इक्वेशन के हर एक सिंगल कंपोनेंट को केयरफुली डिसेक्ट करते हैं। यह डायग्राम ट्रिगोनोमेट्रिक फोरियर सीरीज फॉर्मूला के मैथमेटिकल ब्रेकडाउन को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे कंटिन्यूअस सिग्नल को कांस्टेंट डायरेक्ट करंट बेसलाइन ऑफसेट प्लस कोसाइन और साइन टर्म्स के इनफाइनाइट समेशन में डीकंपोज किया जा सकता है, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से स्केल की गई हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ए सब 0 ओवर 2 द डीसी कंपोनेंट यह एक कंप्लीट पीरियड में सिग्नल के कांस्टेंट बेसलाइन ऑफसेट या एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये वो डायरेक्ट करंट डीसी वोल्टेज है जिस पर अल्टरनेटिंग करंट एसी सिग्नल राइड करता है। हम इसे से सिर्फ ए सब 0 के बजाय ए सब 0 ओवर 2 प्योरली मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए लिखते हैं, ताकि n इक्वल्स 0 के लिए ए सब n का जनरल फार्मूला कंसिस्टेंट रहे। ए सब n कोसाइन कोएफिशिएंट्स ये nth हार्मोनिक कोसाइन कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड है। कोसाइन फंक्शंस इवन फंक्शंस होते हैं। कोसाइन ऑफ माइनस टी इक्वल्स कोसाइन ऑफ टी, इसलिए ए सब एन टी इक्वल्स 0 के आसपास वेवाफॉर्म के सिमेट्रिक फीचर्स को कैप्चर करता है। बी सब एन साइन कोएफिशिएंट्स ये nth हार्मोनिक साइन कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड है। साइन फंक्शंस ऑड फंक्शंस होते हैं। साइन ऑफ माइनस टी इक्वल्स माइनस साइन ऑफ टी, इसलिए बी सब एन टी इक्वल्स 0 के आसपास वेवाफॉर्म के असिमेट्रिक फीचर्स को कैप्चर करता है। एन ओमेगा सब 0 हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इंटीजर मल्टीपल्स 1 ओमेगा सब 0 2 ओमेगा सब 0 3 ओमेगा सब 0 4 ओमेगा सब 0 एंड सो ऑन। एन इक्वल्स 1 फंडामेंटल कंपोनेंट या फर्स्ट हार्मोनिक, n इक्वल्स 2 सेकंड हार्मोनिक 2 टाइम्स फास्ट वाइब्रेट करता हुआ, n इक्वल्स 3 थर्ड हार्मोनिक 3 टाइम्स फास्ट वाइब्रेट करता हुआ। सेक्शन ब्रेक: जियोमेट्रिक सुपरपावर फंक्शंस, एज वेक्टर्स एंड ऑर्थोगोनल बेसिस फंक्शंस। अब आता है वो डीप थ्योरेटिकल कनेक्शन जो फोरियर सीरीज को एक मिस्टीरियस गेसिंग गेम से एक प्रिसाइज लीनियर अलजेब्रा प्रोजेक्शन प्रोसेस में बदल देता है। जरा सब टॉपिक 2.10 को याद कीजिए, जहां हमने वेक्टर स्पेसेस की स्टडी की थी। 3D कार्टेशियन स्पेस में किसी भी आर्बिट्रेरी स्पेशल वेक्टर v को स्टैंडर्ड बेसिस एक्सेस एसआई हेड के अलोंग ऑर्थोगोनल कंपोनेंट वेक्टर्स में यूनिकली डिकम्पोज किया जा सकता है। वेक्टर v इक्वल टू v सब x i हैट प्लस v सब y j हैट प्लस v सब z के हैट। आप स्केलर कंपोनेंट v सब x कैसे फाइंड करते हैं? आप सिंपली वेक्टर v का यूनिट बेसिस वेक्टर i हैट के साथ डॉट प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट लेते हैं। v सब x इक्वल टू वेक्टर v डॉट i हैट। यह सिंगल डॉट प्रोडक्ट v सब y या v सब z के किसी भी इंटरफेरेंस के बिना v सब x को आइसोलेट क्यों करता है? क्योंकि बेसिस वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं। i हैट डॉट j हैट इक्वल टू 0 एंड i हैट डॉट k हैट इक्वल टू 0। द कंटिन्यूअस फंक्शन इनर प्रोडक्ट। क्या हम फंक्शंस को इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में रहने वाले वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं? बिल्कुल। 0 से t तक के इंटरवल पर डिफाइन दो रियल कंटिन्यूअस फंक्शंस f ऑफ t और g ऑफ t के लिए हम f और g के इनर प्रोडक्ट को एक फुल पीरियड में उनके प्रोडक्ट के इंटीग्रल के रूप में डिफाइन करते हैं।
The inner product of f and g equal to the integral from 0 to t of f of t with respect to t. जियोमेट्रिक वेक्टर्स की तरह ही दो फंक्शंस f of t और g of t को 0 से t तक के इंटरवल पर ऑर्थोगोनल तब डिफाइन किया जाता है जब उनका इनर प्रोडक्ट 0 होता है. The integral from 0 to t of f g of t with respect to t equal to 0. The orthogonal set of trigonometric functions. यहाँ वह फंडामेंटल मैथमेटिकल थ्योरम है जिस पर पूरा फोरियर एनालिसिस बेस्ड है. थ्योरम ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ साइंस एंड कोसाइंस. फंक्शंस का सेट 1 कोसाइन ऑफ ओमेगा 0 t, साइन ऑफ ओमेगा 0 t, कोसाइन ऑफ 2 ओमेगा 0 t, साइन ऑफ 2 ओमेगा 0 t और इसी तरह कोसाइन ऑफ n ओमेगा 0 t, साइन ऑफ n ओमेगा 0 t तक t इक्वल टू 2 to 2 पाई ओमेगा 0 लेंथ के किसी भी इंटरवल पर एक कंप्लीट ऑर्थोगोनल बेसिस बनाता है. चलिए कि ऑर्थोगोनल इंटीग्रल्स को स्पष्ट रूप से स्टेट करते हैं किसी भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स m और n के लिए. 1 sin and cosine mixed product. The integral from 0 to t of sine of m omega sub 0 t cosine of n omega sub 0 t with respect to t equal to 0 for all m and n. 2 cosine and cosine product. The integral from 0 to t of cosine of m omega sub 0 t cosine of n omega sub 0 t with respect to 2t equal to 0. If m is not equal to n, t over 2. If m equal to n and is not equal to 0, and t if m equal to n equal to 0. 3 sine and sine product. The integral from 0 t of sine of m omega sub 0 t times sine of n omega sub 0 t with respect to t equals 0. If m is not equal to n and t over 2. If m equals n which is not equal to 0. ऑर्थोगोनैलिटी प्रूव करना एक क्विक मैथमेटिकल प्रूफ. चलिए उस केस के लिए सेकंड इंटीग्रल प्रूव करते हैं जहां m n के इक्वल नहीं है, ये देखने के लिए कि ट्रिगोनोमेट्री क्रॉस टर्म्स को कैसे गायब कर देती है. प्रोडक्ट टू सम आइडेंटिटी का यूज करते हुए कोसाइन ऑफ a टाइम्स कोसाइन ऑफ b इक्वल्स 1/2 टाइम्स ब्रैकेट कोसाइन ऑफ a माइनस b प्लस कोसाइन ऑफ a प्लस b ब्रैकेट. a इक्वल टू m ओमेगा 0 t और b इक्वल टू n ओमेगा 0 t सब्स्टिट्यूट कीजिए. द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t ऑफ कोसाइन ऑफ m ओमेगा sub 0 t times cosine of n omega sub 0 t with respect to t equals 1/2 times the integral from 0 to 2t of bracket cosine of m minus n times omega sub 0 t plus cosine of m plus n times omega sub 0 t bracket with respect to t. टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करते हुए equals 1/2 times bracket sine of m minus n times omega sub 0 t over m minus n times omega sub 0 plus sine of m plus n times omega sub 0 t over m plus n times omega sub 0 bracket evaluated from 0 to t. चूंकि ओमेगा 0 t इक्वल टू 2 पाई ओवर t टाइम्स t इक्वल टू 2 पाई है, अपर लिमिट t इक्वल टू 2t पर इवेल्युएट करने से साइन ऑफ n ऑफ m माइनस n टाइम्स 2 पाई इक्वल टू 0 मिलता है और साइन ऑफ m प्लस n टाइम्स 2 पाई इक्वल टू 0 मिलता है. t इक्वल टू 0 पर इवेल्युएट करने पर भी $0 मिलता है. इसलिए द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t ऑफ कोसाइन ऑफ m ओमेगा सब 0 t टाइम्स कोसाइन ऑफ n ओमेगा सब 0 t विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल्स 0 फॉर m नॉट इक्वल टू n. यह प्रूफ दिखाता है कि साइन और कोसाइन परफेक्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों हैं. वे एक फुल पीरियड में एक दूसरे में एनर्जी लीक नहीं करते हैं. 5. कोएफिशिएंट्स को आइसोलेट करना आइलर फूरियर फॉर्मूलास. क्योंकि हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक बेसिस फंक्शंस ऑर्थोगोनल हैं, किसी कॉम्प्लेक्स सिग्नल f ऑफ t से कोई भी स्पेसिफिक फूरियर कोएफिशिएंट a0 an bn निकालना उतना ही सिंपल है जितना कि स्केलर प्रोजेक्शन लेना. चलिए देखते हैं कि हर एक कोएफिशिएंट कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है. a dc कांस्टेंट a0 को एक्सट्रैक्ट करना. जनरल सीरीज के साथ स्टार्ट करते हैं. f of t equals a sub 0 over 2 plus the sum from n equals 1 to infinity of bracket 8 a sub n cosine of n omega sub 0 t plus b sub n sine of n omega sub 0 t bracket. दोनों साइड्स को 0 से t तक एक फुल पीरियड के लिए इंटीग्रेट कीजिए. द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t ऑफ f of t with respect to t the equals the integral from 0 to t of a sub 0 over 2 with respect to t plus sum from n equals 1 to infinity of bracket a sub n times the integral from 0 t of sine of n omega sub 0 t with respect to t plus b sub n times the integral from 0 to t of sine of n omega sub 0 t with respect to t bracket. ध्यान दीजिए कि राइट हैंड साइड पर क्या होता है. किसी भी प्योर साइन या कोसाइन वेव का एक फुल पीरियड t पर इंटीग्रल आइडेंटिकली 0 होता है, क्योंकि एक्सिस के ऊपर का पॉजिटिव एरिया एक्सिस के नीचे के नेगेटिव एरिया को परफेक्टली कैंसिल कर देता है.
The integral from 0 to t of cosine of n omega sub 0 t with respect to t equals 0 and the integral from 0 to t of sine of n omega sub 0 t with respect to t equals 0. इस तरह समेशन के अंदर की हर सिंगल टर्म कोलैप्स होकर 0 हो जाती है, जिससे सिर्फ यह बचता है. The integral from 0 to t of f of t with respect to t equals a sub 0 over 2 times t evaluated from 0 to t which equals a sub 0 over 2 times t. a sub 0 के लिए सॉल्व करने पर a sub 0 equals 2 over t times the integral from 0 to t of f of t with respect to t. Physical intuition a sub 0 over 2 equals 1 over t integral from 0 to t of f of t dt literally एक पीरियड में फंक्शन f of t की मीन एवरेज वैल्यू है. सेक्शन ब्रेक बी एक्सट्रैक्टिंग कोसाइन कोएफिशिएंट्स ए सब n एक स्पेसिफिक कोसाइन कोएफिशिएंट ए सब m को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फूरियर सीरीज की दोनों साइड्स को कोसाइन ऑफ m ओमेगा 0 t से मल्टीप्लाई कीजिए और 0 से t तक इंटीग्रेट कीजिए. द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t ऑफ f of t कोसाइन ऑफ m ओमेगा सब 0 t t e dt इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम 0 t ऑफ ओपन पैरेंथेसिस a सब 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस द सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ओपन ब्रैकेट a सब n कोसाइन ऑफ n ओमेगा सब 0 t प्लस b सब n साइन ऑफ n ओमेगा सब 0 t क्लोज ब्रैकेट क्लोज पैरेंथेसिस कोसाइन ऑफ m ओमेगा सब 0 t dt. इंटीग्रल को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने पर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t ऑफ a सब 0 ओवर 2 कोसाइन ऑफ m ओमेगा 0 t dt इक्वल्स 0 सम ऑफ b सब n इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t ऑफ साइन ऑफ n ओमेगा 0 t कोसाइन ऑफ m ओमेगा 0 t dt इक्वल्स 0 ऑर्थोगोनैलिटी के कारण सम ऑफ a सब n इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t ऑफ कोसाइन ऑफ n ओमेगा 0 t कोसाइन ऑफ m ओमेगा 0 t dt इक्वल्स 0 उन सभी n के लिए जो m के इक्वल नहीं है. इन्फिनाइट सीरीज में सिर्फ वही टर्म बचती है जब n इक्वल सेम होता है. द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t ऑफ f ऑफ t कोसाइन ऑफ m ओमेगा सब 0 t dt इक्वल्स a सब m टाइम्स द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t ऑफ कोसाइन स्क्वायर्ड ऑफ m ओमेगा सब 0 t dt इक्वल्स a सब m टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस t डिवाइडेड बाय 2 क्लोज पैरेंथेसिस. इंडेक्स m को वापस n से रिप्लेस करने और a सब n को आइसोलेट करने पर a sub n equals 2 divided by t times the integral from 0 to t of f of t cosine of n omega sub 0 t dt. सेक्शन ब्रेक सी एक्सट्रैक्टिंग साइन कोएफिशिएंट्स b sub n बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए दोनों साइड्स को साइन ऑफ m ओमेगा 0 t से मल्टीप्लाई कीजिए और 0 से t तक इंटीग्रेट कीजिए. हर टर्म वैनिश हो जाती है सिवाय मैचिंग साइन टर्म के जब n इक्वल्स m होता है. b sub n equals 2 divided by t times the integral from 0 to t of f of t sine of n omega sub 0 t dt. 6 स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्क्वायर वेव को रिकंस्ट्रक्ट करना. फूरियर सीरीज के जादुओं सही मायने में समझने के लिए चलिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सबसे फंडामेंटल वेवफॉर्म्स में से एक यानी स्क्वायर वेव के पूरे एनालिटिकल कंस्ट्रक्शन को समझते हैं. डायग्राम f of t वर्सेस टाइम t का एक प्लॉट दिखा रहा है. ग्राफ प्लस v और माइनस v के बीच अल्टरनेट होने वाली एक स्क्वायर वेव डिस्प्ले करता है. माइनस t ओवर 2 से 0 तक f of t प्लस v के इक्वल है. 0 से t ओवर 2 तक ये माइनस v के इक्वल है. t ओवर 2 से t तक ये प्लस v के इक्वल है और t से आगे ये माइनस v के इक्वल है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक पीरियोडिक स्क्वायर वेव f of t पर विचार कीजिए जिसका पीरियड t इक्वल्स 2 पाई है. इसलिए ओमेगा 0 इक्वल्स 2 पाई ओवर 2 पाई इक्वल्स 1 जो माइनस पाई से पाई तक एक पीरियड में डिफाइंड है. f of t इक्वल्स नेगेटिव v इफ नेगेटिव पाई इज लेस देन t इज लेस देन 0 एंड पॉजिटिव v इफ 0 इज लेस देन t इज लेस देन पाई. f of t का ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन फाइंड कीजिए. स्टेप 1 डीसी कंपोनेंट a0 कंप्यूट कीजिए. a सब 0 इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय पाई टाइम्स द इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई ऑफ f of t dt. इंटीग्रल को दो रीजन्स में स्प्लिट कीजिए. a sub 0 equals 1 divided by pi times open bracket the integral from negative pi to 0 of negative v dt plus the integral from 0 to pi of positive v dt close bracket. a sub 0 equals 1 divided by pi times open bracket negative v times open parenthesis 0 minus negative pi close parenthesis plus v times open parenthesis pi minus zeros close parenthesis close bracket equals 1 divided by pi times open bracket negative v pi plus v pi close bracket equals 0. इंट्यूशन चेक स्क्वायर वेव अपना आधा टाइम प्लस v पर और आधा टाइम माइनस v पर बिताती है. एक साइकिल में इसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है
इसलिए a0 इक्वल्स 0। स्टेप 2 कोसाइन कोएफिशिएंट्स an कंप्यूट कीजिए। a sub n इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय पाई टाइम्स द इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई ऑफ f of t कोसाइन ऑफ nt dt। a sub n equals 1 divided by pi times bracket the integral from negative pi to 0 of negative v cosine of nt dt plus the integral from 0 to pi of positive v cosine of nt dt close bracket। इंटीग्रल्स इवेल्युएट करते हैं। a sub n equal to v over pi times the quantity minus sine of nt over n evaluated from negative pi to 0 plus sine of nt over n evaluated from 0 to pi। चूंकि साइन ऑफ 0 इक्वल्स 0 और सभी इंटीजर्स n के लिए साइन ऑफ n पाई इक्वल्स 0 होता है। a sub n इक्वल टू 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इंट्यूशन चेक स्क्वायर वेव ग्राफ को देखिए। ये एक ऑड फंक्शन है f of minus t इक्वल्स मल्स माइनस f of t। चूंकि कोसाइन एक इवन फंक्शन है इसलिए किसी ऑड फंक्शन में कोई भी कोसाइन कंपोनेंट्स नहीं हो सकते। स्टेप 3 साइन कोएफिशिएंट्स b n कंप्यूट कीजिए। b sub n इक्वल 1 ओवर पाई टाइम्स the integral from negative pi to pi of f of t sine of nt dt। b sub n equal to 1 over pi times the quantity integral from negative pi to 0 of negative v sine of nt dt plus integral from 0 to pi of positive v sine of nt dt। इंटीग्रल्स को इवेल्युएट करना। b sub n equal to v over pi times the quantity minus negative cosine of nt over n evaluated from negative pi to 0 plus negative cosine of n nt over n evaluated from 0 to pi। b sub n equal to v over n pi times the quantity cosine of 0 minus cosine of negative n pi minus cosine of n pi minus cosine of 0। क्योंकि cosine of 0 1 के बराबर होता है और cosine of negative n pi कोसाइन ऑफ n पाई के बराबर होता है जो कि नेगेटिव 1 टू द पावर ऑफ n के बराबर है। b sub n इक्वल टू v ओवर n पाई टाइम्स द क्वांटिटी 1 माइनस नेगेटिव 1 टू द पावर ऑफ n माइनस नेगेटिव 1 टू द पावर ऑफ n माइनस 1। b sub n इक्वल टू v ओवर n पाई टाइम्स क्वांटिटी 2 माइनस 2 टाइम्स नेगेटिव 1 टू द पावर ऑफ n विच इक्वल टू 2v ओवर n पाई टाइम्स द क्वांटिटी 1 माइनस नेगेटिव 1 टू द पावर ऑफ n। चलिए n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए b sub n इवेल्युएट करते हैं। अगर n इवन है n इक्वल टू 2 4 6 6 और आगे भी नेगेटिव 1 टू द n इक्वल टू 1 जिसका मतलब है b sub n इक्वल टू 2v ओवर n पाई टाइम्स 1 माइनस 1 जो कि 0 के बराबर होता है। अगर n ऑड है n इक्वल टू 1 3 5 और आगे भी नेगेटिव 1 टू द n इक्वल टू नेगेटिव 1 जिसका मतलब है b sub n इक्वल टू 2v ओवर n पाई टाइम्स 1 माइनस नेगेटिव 1 जो कि 4v ओवर n पाई के बराबर होता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 4 फूरियर सीरीज को असेंबल करना। b sub n को वापस हमारी फूरियर सीरीज में सब्स्टिट्यूट करने पर f of t इक्वल टू द सम फ्रॉम n इक्वल टू 135 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी ऑफ 4v ओवर n पाई साइन ऑफ nt। पहली कुछ टर्म्स को स्पष्ट रूप से एक्सपेंड करने पर f of t equal to 4v over pi times quantity sine of t plus 1/3 sine of 3t plus 5th sine of 5t plus 1/7 sine of 7t plus and so on। सेक्शन ब्रेक। हार्मोनिक सिंथेसिस को विजुअलाइज करना। ये इक्वेशन हमें क्या बताती है इसे ध्यान से देखिए। फर्स्ट हार्मोनिक n इक्वल्स 1 4v डिवाइडेड बाय पाई टाइम्स साइन ऑफ t जिसका रिजल्ट स्मूथ मेन स्वेल है प्लस थर्ड हार्मोनिक n इक्वल्स 3 प्लस 4v डिवाइडेड बाय 3 पाई टाइम्स साइन ऑफ 3t जिससे टॉप फ्लैट होता है और साइड स्टीप होती हैं प्लस फिफ्थ हार्मोनिक n इक्वल्स 5 प्लस 4v डिवाइडेड बाय 5 पाई टाइम्स साइन ऑफ 5t जिससे कॉर्नर्स और भी शार्प हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। इक्वल्स सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स जिसका रिजल्ट ऑलमोस्ट एक परफेक्ट स्क्वायर वेव है। यह आस्की आर्ट डायग्राम फोरियर सीरीज सिंथेसिस का यूज करके वेव कंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे सक्सेसिव ऑड हार्मोनिक टर्म्स को ऐड करने से एक स्मूथ कर्व धीरे धीरे एक शार्प स्क्वायर वेव में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे जैसे हम और ज़्यादा ऑड हार्मोनिक्स ऐड करते हैं वेव के ऊपर का रिपल फ्लैट हो जाता है, वर्टिकल वॉल्स और स्टीप हो जाती हैं और स्मूथ साइनुसोइडल सम चमत्कारी रूप से एक क्रिस्प शार्प स्क्वायर पल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये फूरियर सिंथेसिस का कोर मैजिक है। सेक्शन ब्रेक। 7 द कॉम्पैक्ट हार्मोनिक फॉर्म एम्पलीट्यूड फेज रिप्रेजेंटेशन। इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में
जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स या सिग्नल फिल्टरिंग। हर हार्मोनिक के लिए सेपरेट साइन बी सब और कोसाइन ए सब इन टर्म्स के साथ काम करना कम्बरसम हो सकता है। हम अक्सर हर हार्मोनिक को एक स्पेसिफिक एम्पलीट्यूड और फेज शिफ्ट के साथ एक सिंगल कोसाइन वेव के रूप में एक्सप्रेस करना प्रेफर करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हुए ए सब एन कोसाइन ऑफ एन ओमेगा सब जीरो टी प्लस बी सब एन साइन ऑफ एन ओमेगा सब जीरो टी इक्वल्स सी सब एन कोसाइन ऑफ एन ओमेगा सब जीरो टी माइनस थीटा सब एन। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज को एम्पलीट्यूड फेजर फॉर्म में रीराइट कर सकते हैं। एफ ऑफ टी इक्वल्स सी सब जीरो प्लस द सम फ्रॉम एन इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी ऑफ सी सब एन कोसाइन ऑफ एन ओमेगा सब जीरो टी माइनस थीटा सब एन, वेयर सी सब जीरो इक्वल टू ए सब जीरो ओवर 2 डी सी कॉम्पोनेंट है। सी सब एन इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ए सब एन स्क्वायर्ड प्लस बी सब एन स्क्वायर्ड एनथ हार्मोनिक का पीक एम्पलीट्यूड है। थीटा सब एन इक्वल टू आर्कटेन ऑफ बी सब एन ओवर ए सब एन एब एन एनथ हार्मोनिक का फेज एंगल है। द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ये रिप्रेजेंटेशन इंजीनियर्स को एक सिग्नल का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्लॉट करने की परमिशन देता है। एक बार ग्राफ जो दिखाता है कि हर हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी एन ओमेगा सब जीरो पर कितनी एनर्जी एम्पलीट्यूड सी सब एन कंटेंट है। एम्पलीट्यूड सी एन वर्सेस फ्रीक्वेंसी डब्ल्यू दिखाता हुआ डायग्राम। फ्रीक्वेंसी डब्ल्यू जीरो पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड C1 है। फ्रीक्वेंसी 3W0 पर थर्ड हार्मोनिक एम्पलीट्यूड C3 है। फ्रीक्वेंसी 5W0 पर फिफ्थ हार्मोनिक एम्पलीट्यूड C5 है। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम किसी भी सिग्नल के लिए एक यूनिक स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। ऑडियो इक्वलाइजर, वाईफाई रिसीवर और स्पेक्ट्रम एनालाइजर, ये सभी इसी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को मैनिपुलेट करके काम करते हैं। सेक्शन ब्रेक। सेक्शन 6.10 के लिए समरी चेकलिस्ट। आगे बढ़ने से पहले वेरीफाई करें कि आपने इनकी प्रिंसिपल्स को समझ लिया है। एक पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ टी प्लस टी टी इक्वल टू एफ ऑफ टी को डिफाइन करें और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ सब जीरो इक्वल टू 1 ओवर टी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सब जीरो इक्वल टू पाई ओवर टी को कंप्यूट करें। एकूस्टिक इनट्यूशन को समझें। कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक वेव्स इक्वल टू एक फंडामेंटल साइन वेव प्लस ओवरटोन हार्मोनिक्स एन ओमेगा सब जीरो टर्म्स ए सब जीरो ओवर टू ए सब एन और बी सब एन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज इक्वेशन को स्टेट करें। एक्सप्लेन करें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 0 टू टी पर फंक्शन इन अ प्रोडक्ट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टी ऑफ एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू 0 के तहत एक ऑर्थोगोनल बेसिस क्यों बनाते हैं। जाने की ऑर्थोगोनैलिटी कैसे बड़े साइमल्टेनियस इक्वेशन सिस्टम्स को सॉल्व किए बिना ए सब जीरो ए सब एन और बी सब एन के इंडिपेंडेंट आइसोलेशन को अलाउ करती है। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज ए सब एन बी सब एन को कॉम्पैक्ट एम्पलीट्यूड फेज फॉर्म सी सब एन थीटा सब एन में कन्वर्ट करें। सेक्शन ब्रेक। अब जब हम ऑर्थोगोनल साइंस और कोसाइंस से पीरियोडिक वेवफॉर्म्स बनाने के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, तो एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल सवाल उठता है, क्या हर पीरियोडिक फंक्शन को फूरियर सीरीज द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है? क्या होता है अगर किसी फंक्शन में शार्प जंप्स हों या वो इन्फिनिटी तक चला जाए, और क्या हर बार हैवी इंटीग्रेशन किए बिना इन इंटीग्रल्स को कंप्यूट करने का कोई फास्टर तरीका है? अगले सेक्शन 6.11 डिरिचलेट कंडीशंस, यूलर फूरियर फार्मूलाज और सिमेट्री सिंप्लीफिकेशंस में हम फूरियर कन्वर्जेंस के लिए रिक्वायर्ड एग्जैक्ट मैथमेटिकल कंडीशंस को एक्सप्लोर करेंगे। यह डिस्कवर करेंगे कि कैसे फंक्शन सिमेट्रीज इवन वर्सेस ऑड फंक्शंस हमें इंस्टेंटली आधे इंटीग्रल्स को फेंकने की परमिशन देती हैं, और टॉप एग्जाम परफॉर्मेंस के लिए शॉर्टकट इंटीग्रेशन फार्मूलाज मास्टर करेंगे।